आज जम्मू कश्मीर में एलओसी और किसी एक एयरबेस का दौरा कर सकते हैं राजनाथ सिंह। 16 मई को गुजरात के भुज एयरबेस भी जा सकते हैं रक्षा मंत्री। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में तबाही की नई तस्वीर आई सामने। 10 मई को नूर खान एयरबेस पर बाल बाल बचा पाक का वीवीआईपी विमान। मात्र 435 मीटर दूर तक गिरी भारत की मिसाइल। सिंधु जल संधि स्थगित करने से फिर से बिलबिलाया पाकिस्तान। संकट को देखते हुए भारत के जल शक्ति मंत्रालय को लिखा पत्र, फैसले पर पुनर्विचार की अपील। जल शक्ति मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को आगे बढ़ाया पाकिस्तान का पत्र। पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं बयान, खून और पानी नहीं बह सकते साथ। 10 मई की सुबह अपने हमले में भारतीय वायुसेना ने चीन से मिले पाकिस्तान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया था जाम। 23 मिनट में ही पूरा कर लिया था अपना मिशन। टर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से जेएनयू ने निलंबित किया करार। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का दिया हवाला, देश के साथ खड़े होने की कही बात। पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर टर्की और अजरबैजान के खिलाफ प्रदर्शन। जमशेदपुर में टर्की के सेब का दुकानदारों ने किया बहिष्कार। गाजियाबाद में फल कारोबारियों ने टर्की के साथ व्यापार का विरोध किया। हिंदू सेना ने सरकार को लिखी चिट्ठी। भारत में टर्की हितों के खिलाफ केंद्र से सख्त एक्शन लेने की मांग। भारत पाक हालात पर कांग्रेस की हाई लेवल बैठक। अमेरिका और ट्रंप की भूमिका पर चर्चा। खड़गे और राहुल गांधी पहुंचे। कांग्रेस की बैठक में फैसला, देश में जय हिंद यात्रा निकालेगी पार्टी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी। मुंबई में शामिल हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, दिया एकजुटता का संदेश। लद्दाख में दिखी तिरंगा यात्रा की रौनक। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने हाथों में थामा तिरंगा। भारतीय सेना के सम्मान में सीआर पाटिल की तिरंगा यात्रा। सूरत बना देशभक्ति का केंद्र। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निकाली तिरंगा यात्रा। कहा, पद यात्रा के जरिए सेना के शौर्य को सलाम। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता के लगाए जयकारे। सेना के सम्मान में जम्मू की सरकारी इमारतें समेत रेलवे स्टेशन रोशन हुए। तिरंगे की रोशनी से जगमग माता वैष्णो देवी मंदिर। सेना के सम्मान में जामनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता शामिल। अगरतला में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम मानिक साहा ने यात्रा में लिया हिस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर ताइवान ने भी भारत का समर्थन किया। कहा, सरहद पार से आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान के हर एक्शन में हमारा साथ। चीन के मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ भारत ने बदला फैसला। हिंदुस्तान में अब एक्स अकाउंट उपलब्ध। टर्किश ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड से भी हटी पाबंदी। भारत में एक्स अकाउंट पर अब उपलब्ध। पाकिस्तान को अब आर्थिक मोर्चे पर घेरने की प्लानिंग। पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के साथ ही पाकिस्तान पर भारत की वित्तीय कार्रवाई की संभावना। यूपी के जेवर में बनेगा भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 3,706 करोड़ का आएगा खर्च। 2,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है भारत। बोले, दुनिया के कई देश हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं उत्पादन। ऑपरेशन सिंदूर को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत की नई ताकत की पहचान। कहा, हमारे सैन्य बल और नेतृत्व क्षमता की हर जगह हो रही है तारीफ। डबल ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि। टेरिटोरियल आर्मी में मिली रैंक। गैजेट में जारी हुई अधिसूचना। मणिपुर के चंदेल में असम राइफल्स का बड़ा ऑपरेशन। 10 उग्रवादी ढेर हुए, अभियान जारी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान को लेकर एमपी के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का दिया था आदेश। एमपी के मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई को लेकर बोले सीएम मोहन यादव। कहा, मंत्री विजय शाह के बयान के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान पर मंत्री विजय शाह ने फिर से मांगी माफी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एमपी के मंत्री। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सीजेआई गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ में मामला। कटरा से वैष्णो देवी तक हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू की गई। 7 दिन बाद उड़ी पहली उड़ान। श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। बद्रीनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ अब तक आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंचा। अब लक्ष्मी मंदिर की जगह घंटाकर्ण साइट में होंगे दर्शन। बागेश्वर में बारिश ने बचाई करोड़ों की वन संपदा। जंगल की आग पर लगा ब्रेक। वन अधिकारी ने बताया, पिछले साल 55 हेक्टेयर के मुकाबले अभी सिर्फ 1.2 हेक्टेयर में ही नुकसान।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सों की सैलरी बढ़ी। एमबीबीएस डॉक्टर को अब 7,000 रुपए, स्पेशलिस्ट को 1 लाख से ज्यादा, स्टाफ नर्स को 22,000 रुपए मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला। पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन प्रोग्राम की समीक्षा। इलाज तेज, जांच बेहतर और पोषण पर जोर देकर सफाई और जन भागीदारी को बताया है। हैदराबाद के हजार स्तंभ मंदिर पहुंची मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतिभागी। मंदिर का किया दौरा। पारंपरिक परिधान में दिखी मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतिभागियां, लोगों को किया नमस्ते। बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुष फुटबॉल का चैंपियन बना झारखंड। फाइनल मुकाबले में पेनल्टी गोल में झारखंड ने ओडिशा को 5-4 से हराया। पहली बार नालंदा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत। क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। दरभंगा पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। डीएमसीएच अस्पताल परिसर में कई विकास परियोजना का किया शिलान्यास। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया 13 तुझको अर्पण पोर्टल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौजूद रहे। मुंबई मेट्रो रूट 9 के फेज 1 का ट्रायल रन शुभारंभ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। अंधेरी से मीरा रोड तक दूरी होगी कम। ठाणे जिले के लोगों का सफर होगा आसान। जल जीवन मिशन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। जल आपूर्ति से लेकर सड़क प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। असम के 4 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर किया भव्य तरीके से स्वागत। मेरठ के ऑयल टैंकर्स में लगी भीषण आग। 4 टैंकर जलकर राख हुए। दमकल विभाग ने पाया काबू। आग की चपेट में आने की वजह से कुछ ही देर के पास बना ऑफिस भी जलने लगा। जल्द ही दमकल विभाग ने पाया काबू। सूरत में नाबालिग छात्र के साथ संबंध बनाने वाली 23 साल की टीचर का गर्भपात कराने का कोर्ट ने दिया आदेश। डॉक्टर से बाद में जानकारी कोर्ट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में फांसी के फंदे से लटका मिला शख्स। वहीं उसकी पत्नी और 2 बच्चे बिस्तर पर मृत पाए गए। जहरीली शराब मामले में अमृतसर की जिला अदालत में 16 आरोपियों को पुलिस ने पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने घर में घुसकर जमीन कारोबारी को मारी गोली। इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत। एमपी के दमोह में दिल दहला देने वाली घटना। 3 बेटियों सहित पिता ने खुद खाया जहर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर में तेजाब से जलाकर मारने की धमकी से परेशान नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या। आरोपी युवक ने भी जहर खाकर दी जान। यूपी के कौशाम्बी में पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद पति ने साली के साथ मिलकर शख्स की हत्या की। दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूला। गाजियाबाद में सीए और उसके दोस्तों को फर्जी रेप में फंसाने वाली लड़की गिरफ्तार। गैंगस्टर संजय सूरी गैंग की निकली सदस्य। औरंगाबाद में पति से झगड़े के बाद महिला ने 4 बच्चों सहित खुद भी खाया जहर। इलाज के दौरान 3 बच्चों की मौत। महिला और 1 बच्चे का इलाज जारी। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जम्मू पुलिस की सूचना पर कार्रवाई। गुजरात में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बेगूसराय में चाची के प्यार में भतीजे ने की चाचा की हत्या। पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। यूपी के कासगंज में प्रेम प्रसंग के चलते गई युवक की जान। हत्यारों ने शव को खेत में फेंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।